हेलो दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे और मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि आप सभी को स्वस्थ रखें। तो दोस्तों, हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हुए आगे के क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। आपका फर्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो कब शुरू किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और नेक्स्ट आगे बात करें तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति है उसकी स्थापना 1947 में की गई। तो चलो प्रारूप समिति के बारे में बात करते हैं। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 1947 में प्रारूप समिति की स्थापना की गई थी। प्रारूप समिति का गठन है वो 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में हुई थी। समिति को भारतीय जनता की आकांक्षाओं और मूल्यों को मूर्त रूप देने के वाला संविधान तैयार करने का कार्य सौंपा गया था और इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर जी सहित 7 सदस्य शामिल थे। समिति को संविधान का मसौदा तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो अगला प्रश्न है, लोध जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो लोध जलप्रपात है वह झारखंड राज्य में स्थित है। लोध जलप्रपात के बारे में कुछ चर्चा करें तो लोध जलप्रपात भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। ये शांत और सुरम्य वातावरण प्रदान करने वाले कम प्रसिद्ध झरनों में से एक है और झरना स्थानीय पर्यटन के लिए एक लोकप्रिय स्थान है, विशेष रूप से मानसून के मौसम के दौरान जब ये अपने सबसे जीवंत स्थान पर होता है। और झारखंड एक राज्य के रूप में अपने समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों और विविध स्थलाकृति के लिए जाना जाता है, जिसमें कई झरने, पहाड़ियाँ और जंगल इत्यादि शामिल है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है? कौन जाता है? ऊतक, शिराएं, लसिका, धमनियाँ। धमनियाँ है जो हृदय से होकर शरीर के विभिन्न भागों तक जाती है, तो ऑप्शन डी सही होगा। और धमनियों के बारे में बात करें तो धमनियाँ वह रक्त वाहिकाएं हैं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों तक ले जाती है। मुख्य धमनी महाधमनी है जो प्रमुख धमनियों में विभाजित होती है, जो रक्त को विभिन्न अंगों तक ले जाती है। धमनी की दीवारें मोटी और लचीली होती है, जो रक्तचाप को सहन करने और नियंत्रित करने में सक्षम होती है। शिराओं के विपरीत धमनियां उच्च दबाव पर रक्त ले जाती है, जिसके लिए उनकी मजबूत लचीली दीवारों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें और अगला प्रश्न है, आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस के बादल को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस के बादलों को नेबुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेबुला। और नेबुला के बारे में बात करें तो नेबुला अंतरिक्ष में धूल और गैस का एक विशाल बादल है। कुछ नेबुला, एक से अधिक नेबुला, किसी मरते हुए तारे के विस्फोट से निकली गैस और धूल से आते हैं, जैसे कि सुपरनोवा। अन्य ऐसे क्षेत्र है जहां नए तारे बनने शुरू हो गए हैं। इस कारण से कुछ नेबुला को स्टार नर्सरीज कहा जाता है। नेबुला धूल और गैसों से बने होते हैं, जिनमें अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम होती है। उनकी उपस्थिति घने धब्बों से लेकर पृष्ठभूमि सितारों से प्रकाश को अस्पष्ट करने से लेकर पास के सितारों द्वारा प्रकाशित चमकती गैस तक काफी भिन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, कौन सा बाघ अभयारण्य सबरीमाला में संरक्षित स्थान पर स्थित है? तो पेरियार बाघ अभयारण्य है वो सबरीमाला में संरक्षित स्थान पर स्थित है और पेरियार केरल में है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें
तो लीवर के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो लीवर के संचालन के लिए बाह्य रूप में लगाया गया बल है वह क्या कहलाता है? बल कहलाता है। गति, प्रयास या भार? तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लीवर के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाया गया बल है वह प्रयास कहलाता है। और इसके बारे में बात करें, लीवर के संचालन के लिए बाहरी रूप से लगाए गए बल को आमतौर पर गति या वजन के संदर्भ में वर्णित नहीं किया जाता है। इसके बजाय ये प्रयास की अवधारणा से जुड़ा है। और मानव शरीर में यकृत एक महत्वपूर्ण अंग है जो विभिन्न कार्य करता है और इन कार्यों के लिए चयापचय और पदार्थों के विषहरण जैसी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अंग की कोशिकाओं और ऊतकों द्वारा प्रयास की आवश्यकता होती है। और अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1881 में किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? तो डफरिन, बी लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड लिटन। तो किसके काल में कारखाना अधिनियम 1881 पारित हुआ था? तो ऑप्शन बी सही होगा, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में हुई थी। और भारतीय खेल प्राधिकरण के बारे में बात करें, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 25 जनवरी 1984 को युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में खेलों का विकास और प्रचार करना और भारतीय एथलीटों और खेल संगठनों को वित्तीय, तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करना है। और भारतीय खेल प्राधिकरण देश भर में विभिन्न खेल सुविधाओं के प्रबंधन और रखरखाव, एथलीटों को प्रशिक्षण और कोचिंग प्रदान करने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के आयोजन के लिए जिम्मेदार है। और खेल के बुनियादी ढांचे के विकास और भारत के विभिन्न हिस्सों में खेल अकादमियों और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करने का भी समर्थन करता है। और नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें, आज का अंतिम प्रश्न है, मसाई जातियां निम्न में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है सऊदी अरब, केन्या, पेरू, मैक्सिको। तो मसाई जातियां हैं वह केन्या देश में पाई जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें। अपनी तैयारी है वो इस हद तक कर लीजिए कि सिलेक्शन है वो हर हाल में हो जाए। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए और अपने सभी दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख्याल रखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।